देखिए जो है आप लोग इससे पहले जो है पढ़े हैं त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र पढ़े हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है उसका परिचय जाने, उससे रिलेटेड कुछ सूत्र पढ़े। साइन कॉस टेन, उसका 0 30 45 60 90, इनकी छः जो कोजियाएँ हैं उन सभी का अनुपात साइन कॉस टेन और इसका अपोजिट जो है उस तीनों को हम लोग क्या किए हैं, याद किए हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको 8.1 का पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छा से इसको दिखाया जाए कि क्या है। समकोण त्रिभुज है, समकोण जानता है ना। समकोण मतलब जिसका एक कोण कितना हो 90, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब आप देखिए इस त्रिभुज में 90 है वो कोण, ऐसा ये 90 है, क्या है 90 कोण है। और जब भी ये साइन कॉस टेन लागू होगा अक्सर उसमें इस समकोण त्रिभुज ही होगा जो है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है। आकृति को बहुत बखूबी से देखो और समझो। यह आकृति आपका दिया हुआ नहीं है, बनाया तो नहीं है, लेकिन उसमें मेंशन किया है एक नंबर। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना 90, तो त्रिभुज एबीसी में बी 90 कर दिए। कह रहा है ए बी 24 सेमी, तो ए बी देखो कितना 24, अब बी सी कितना 7 सेमी। हमें ए सी निकालना होगा। समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, कथी से। तो ये तो दिया है, लिख लिए। ज्ञात क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। और हल कर रहे हैं त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सूत्र याद किए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। पता होगा कर्ण किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। ये लंब हो गया और ये क्या हो गया। आपको पता है कि लंब आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ण कौन सा भुजा है, इसका नाम कथी है, AC, और लंब का नाम कथी है, AB, आधार का नाम कथी है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या चला आएगा, रूट आ गया। ए बी का मान कितना दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना 7 का स्क्वायर। 24 से 24 में गुणा करेंगे तो 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 600 और 625 का वर्गमूल कितना होता है पता है, 25। कितना, तो एसी का मान भी आपका आ गया कितना। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र आप लोग याद किए हैं, सबका बताया गया लाल कक्का। साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे, और कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा तो लंब बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो लंब कितना है आप देखिए यहाँ पे, लंब कितना। आप देखिए यहाँ बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि थीटा का मान जो बदलेगा उसके अनुसार लंब आधार बदलते रहता है। इस प्रकार आकृति पर थोड़ा अच्छा से दिखाया जाए और आकृति को बहुत अच्छा से समझना। क्या है, अगर हम थीटा ए लेंगे, क्या लेंगे, आपके क्वेश्चन में देखिए थीटा ए भी है और थीटा कथी है, सी भी है। यही मुख्य बात है। तो एक बात समझिए आप लोग बहुत गौर से कि अगर थीटा ए लेंगे तो जो थीटा लेते हैं वो आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, ये तो देखो थीटा लिए तो दो भुजा है, वो ये भी है ना तो AC है, मैं ये ना दोनों भुजा से अटैचिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यही दोनों भुजा कर रहा है। तो ये भुजा तो सबसे बड़का है तो कर्ण होगा, ये तो बदल नहीं सकता है। आप पढ़े, एक याद रखिए बात में कि थीटा जहाँ होगा वही क्या होगा, आधार होगा। थीटा जो ना में टच है ना वो आधार। तो ये थीटा मतलब कौन, ए, तो ए कोना भुजा में सटल है AB में, तो AB क्या हो जाएगा, आधार। AB क्या हो जाएगा, तो जब AB आधार होगा तो BC क्या होगा, लंब।
BC क्या होगा? अगर हम थीटा C लिए तो आधार कौन? BC। तो जब थीटा C लेंगे तो आधार BC हो जाएगा, थीटा A लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। और जब आधार BC होगा तो लंब AB होगा, और जब लंब AB होगा तो आधार क्या होगा? BC। यानी कहने का मतलब BC आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थीटा A है, थीटा क्या है? तो साइन थीटा का सूत्र तो पता है, लंब बटे कर्ण। L लंब बटे कर्ण, ये दिख रहा है। तो लंब कितना है? थीटा A है, थीटा को ध्यान दीजिए, थीटा A है। तो जब थीटा A है तो ये आधार, तो लंब कौन? BC। लंब क्या हो जाएगा? BC। तो यहाँ देखो लंब कौन है? BC। अब बटा कर्ण, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण सबसे बड़का भुजा कौन है? AC। कोई दिक्कत है? अब इसका मान रख दिए, BC का मान कितना? 7, और AC का मान कितना? तो 7 बटे। कोई दिक्कत है? अब देखिए कॉस है, कॉस थीटा का सूत्र पढ़ा है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो आधार बटे कर्ण। लेकिन एक बात याद हो कि थीटा A है तो बताएं कि जो थीटा वही आधार, जो थीटा वही आधार, तो थीटा A तो आधार कौन? AB। आधार क्या हो जाएगा? AB। यहाँ कर्ण तो बदलवे नहीं करता है, कर्ण सबसे बड़का भुजा कौन होगा? और जब हम ये पहचान लिए तो AB का मान हमें पता है 24, और AC का मान कितना? कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। अब देखिए साइन C आ गया। अब थीटा कौन हो गया? C। थीटा कौन हो गया? A में A था, A में अब C हो गया। तो जब थीटा C तो आप पढ़े कि जो थीटा वही आधार, तो थीटा C तो ये वाला तो आधार हो जाएगा। साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, और क्या है? ये थीटा C तो ये आधार, तो जब ये आधार तो ये लंब होगा, क्या होगा? ये भी लंब हो जाएगा, और कर्ण तो बदल भी नहीं रहा है। तो AB का मान कितना? 24, और AC का मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cos C, जो थीटा वही आधार, तो थीटा ये तो आधार कौन? BC। आधार क्या? BC। या कर्ण तो बदलवे नहीं करता है। BC का मान कितना है आपके सामने? 7, और AC का मान कितना है? 7 बटे। अगर आपसे इसमें tan का पूछ ले तो कोई दिक्कत? tan थीटा लंब बटे आधार। अगर हम आपसे इसमें पूछ ले tan C का मान बता सकते हैं? क्या होगा? tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे, तो लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है इसमें? थीटा देखो C है, थीटा क्या है? तो थीटा C है, तो लंब कौन? AB। लंब कौन? आधार कौन? तो AB बटा BC, यानी 24 बटे कितना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो में कोनो पूछ ले साइन कॉस टैन से कॉसेक से, कोई दिक्कत नहीं है। ए में जो पूछा तो वो हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वीडियो